देवभूमि बेहद अहम है। हर की पौड़ी का महत्व, यहाँ धुल जाते हैं सभी के पाप। देवताओं की भूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड अपने अंदर ना जाने कितने रहस्य समेटे हुए हैं। उत्तराखंड हिंदू धर्म के लिए ना सिर्फ बेहद अहम राज्य है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में हिंदू आस्था से जुड़े बड़े बड़े धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। उत्तराखंड में ही चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम स्थित है। ऐसे ही कुछ महत्वता हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी की है। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। हर की पौड़ी का मतलब है भगवान विष्णु के चरण। आज आपको इसी अहम धार्मिक स्थल के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे बी न्यूज 24। हरिद्वार हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ स्थान है। यहाँ पहाड़ियों से निकलकर भागीरथी गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में आती है। गंगा के उत्तरी भाग में बसे हुए बद्रीनारायण तथा केदारनाथ नामक भगवान विष्णु और शिव के प्रसिद्ध तीर्थों के लिए इसी स्थान से मार्ग जाता है। इसलिए इसे हरिद्वार तथा हरद्वार दोनों ही नामों से अभिहित किया जाता है। हरिद्वार का प्राचीन पौराणिक नाम मायापुरी है, जिसकी सब मोक्षदायिनी पुरियों में गणना की जाती है। हरिद्वार का एक भाग आज भी मायापुरी नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा गया है। मान्यता यह है कि यहीं से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, जिसके बाद वो आगे बढ़कर यूपी, बिहार, बंगाल से होकर समंदर में जा मिलती है, जिसे गंगा सागर कहते हैं। कहा जाता है समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया अमृत यहाँ गिरा था। इसी कारण यहाँ कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में ही राजा धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने मैत्री मुनि के यहाँ अध्ययन किया था। कपिल मुनि ने भी यहीं पर तपस्या की थी। इसलिए इस स्थान को कपिला स्थान भी कहा जाता है कि राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में भगवान ब्रह्मा की पूजा की थी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने जब वरदान मांगने को कहा, तो राजा ने वरदान मांगा कि इस स्थान को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से ये हर की पौड़ी के जल को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में मानता है कि हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार का प्रमुख घाट है। कहा जाता है कि यह घाट विक्रमादित्य यानी कि राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में बनवाया था। इस घाट को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। शाम के वक्त यहाँ महाआरती आयोजित की जाती है। गंगा नदी में बहते असंख्य सुनहरे दीपों की आभा यहाँ बेहद आकर्षक लगती है। हरिद्वार के सबसे अनोखी चीज है शाम को होने वाली गंगा आरती। हर शाम हजारों दीपक के साथ गंगा की आरती की जाती है। पानी में दिखाई देती दियों को रोशनी हजारों टिमटिमाते तारों की तरह लगते हैं। हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर और आश्रम हैं। आइए अब इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर को। हर की पौड़ी के पीछे के बलवा पर्वत की चोटी पर मनसा देवी का मंदिर स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए पैदल रास्ता है। मंदिर जाने के लिए रोपवे पहाड़ की चोटी से हरिद्वार का खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। देवी मनसा देवी की एक प्रतिमा के 3 मुख है, 5 भुजाएं हैं, जबकि अन्य प्रतिमा की 8 भुजाएं हैं। अब हम बात करेंगे चंडी देवी मंदिर का। गंगा नदी से दूसरी ओर नील पर्वत पर यह मंदिर बना हुआ है।
यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचेत सिंह द्वारा 1929 ईस्वी में बनवाया गया था। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में चंडी देवी की मूल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करवाई थी। उनके अनुसार चंडी देवी ने शुभ निशुम्भ के सेनापति चंद और मुंड को यही मारा था। चंडी घाट से 3 किलोमीटर की ट्रेकिंग के बाद यहाँ पहुंचा जा सकता है। अब इस मंदिर के लिए रोपवे भी बना दिया गया है। अब हम बात करेंगे माया देवी मंदिर का। माया देवी मंदिर भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब शिव की पत्नी सती का हृदय और नाभि यही गिरा था। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका इतिहास 11वीं सदी से में उपलब्ध है। मंदिर के बगल में आनंद भैरव का मंदिर भी है। पर्व त्योहार के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु माया देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम बात करते हैं सप्तऋषि आश्रम का। इस आश्रम के सामने गंगा नदी 7 धाराओं में बहती है और ये हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए इस स्थान को सप्त सागर भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी तो यहाँ पर 7 ऋषि गहन तपस्या में लीन थे, तो माँ गंगा ने उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाला और स्वयं को 7 हिस्सों में यानी कि 7 रास्तों में विभाजित कर अपना मार्ग बदल लिया, इसलिए इसे सप्त सागर भी कहा जाता है। और अब आखिरी में हम बात करेंगे दक्ष महादेव मंदिर का, जो कनखल में स्थित है। यह प्राचीन मंदिर नगर के दक्षिण में स्थित है। सती के पिता राजा दक्ष की याद में यह मंदिर बनवाया गया था। किंवदंतियों के अनुसार सती के पिता राजा दक्ष ने यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उन्होंने शिव को नहीं आमंत्रित किया। अपने पति का अपमान देख सती ने इस यज्ञ कुंड में अपने आप को आत्मदाह कर लिया। इससे शिव के अनुयायी गण उत्तेजित हो गए और दक्ष को मार डाला। बाद में शिव ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। तो ये थी हमारी आज की हरिद्वार से जुड़ी हुई ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता से संबंधित ये बातें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर ये आपको जानकारी अच्छा लगे तो जरूर आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। अब आपका दोस्त दीपक कुमार आपसे विदा लेता है। नमस्कार, धन्यवाद। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये श्री गंगा मंदिर है, माता गंगा का मंदिर। यहाँ पर यही जगह है जो शाम को यहाँ पर आरती होती है प्रतिदिन। अच्छा, इसीलिए ट्राइपॉड रहता ना तो दिक्कत नहीं रहता है।
तू पानी छीट लिया। कहीं से भी छीट ले, बैग पे कर लूं हैं बैग। यहाँ पे देखे ये सामने गंगा माता का मूर्त है जो बीच नदी में मगरमच्छ के ऊपर गंगा मैया विराजमान है। जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं वो लोग हैं जो जल भर के अपने अपने मंजिल की ओर जाएंगे। कुछ चल जल्दी याद देखो त्रिशूल टेढ़ा लगा दिया बेटा। हाँ अब हुआ सीधा। देखे कितना सुंदर चंदन लगा दिया। आ जाओ। गंगा घाट पे इतना बड़ा होटल है, देखिए यहाँ देखिए घाट पे इतना बड़ा होटल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।